हाय स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बीकॉम सेम 2 स्टैटिक्स उसके पेपर स्टाइल समझेंगे और उसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सम है, वो भी मैं बताने आ रहा हूँ। ठीक है, तो देखो समझते हैं बीकॉम सेम 2 उसके पेपर स्टाइल स्टैटिक्स की। ठीक है, तो देखो जो क्वेश्चन 1 जो आएगा ना वो यूनिट 1 में से होगा और 14 मार्क का होगा। और किस तरह आ सकता है, देखो ए में मीन्स हो सकता है 5 मार्क का सम हो, 7 मार्क का सम हो, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह बी में भी, और थ्योरी भी हो सकती है ए में। ठीक है, थ्योरी भी आती है। थ्योरी आप स्टैटिक्स में कंपलसरी करना, ये ध्यान रखना। ठीक है, 5 मार्क का, 7 मार्क का, और इसी तरह बी भी आएगा, कोई सम आ सकता है, इसी तरह सी भी आ सकता है। मीन्स टोटल जो है ना ए बी सी, या हो सकता है ए बी आए, ए बी और में फिर से ए बी आए। ठीक है ना, मीन्स इस तरह होगा। मीन्स क्या होगा, जो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा ना वो आपको ध्यान रखना वो यूनिट 1 में से होगा और 14 मार्क का होगा। ठीक है, और इस तरह थ्योरी तो कंपलसरी करना, थ्योरी मतलब समझो पूरा चांसेस है आने का, थ्योरी आती है मोस्ट ऑफ, ध्यान रखना। ठीक है, स्टैटिक्स में। और क्वेश्चन 2 जो है वो यूनिट 2 में से आएगा, 14 मार्क का। सेम यही प्रोसेस होगा, ए बी और में ए बी, 7 मार्क के, 10 मार्क के, ऐसा क्या मार्क्स कुछ भी हो सकती है इसमें। तो क्या है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड है, क्वेश्चन किस टाइप का है। ठीक है, मीन्स चैप्टर भी होता है, कोई कोई किसी किसी को सब में मतलब 7 मार्क का होता है, कोई 8 मार्क का होता है। जैसे कि ये जो यूनिट 4 जो है, यूनिट 4 में जो 14 मार्क है उसमें एक ही सम 10 मार्क का भी आ सकता है। ठीक है, तो और 5 मार्क के भी आ सकते हैं। तो वो क्या है, आपको ये ध्यान रखना है जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 3 भाई यूनिट 3 में से आएगा, क्वेश्चन 4 यूनिट 4 में से आएगा और 14 मार्क का होगा, ये ध्यान रखना है आपको। और थ्योरी भी आएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। और जो क्वेश्चन 5 जो होगा ना वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे और 14 मार्क के होंगे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने के चांसेस ज़्यादा हैं, कभी कभी एमसीक्यूज भी आते हैं, पर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने के चांसेस ज़्यादा हैं स्टैटिक्स में। ठीक है, तो ये हुई पेपर स्टाइल। अभी हम इंपॉर्टेंट समझें। देखो ये यूनिट 1 जो है, यूनिट 1 में चैप्टर 1 ही है, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो उसमें क्या है, मैंने थ्योरी दी है, थ्योरी के 2 क्वेश्चन दिए, दोनों आपको करनी है। फर्स्ट नंबर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर आता ही है, 4 मार्क में या 5 मार्क्स में आ सकता है, और रिमेनिंग 10 मार्क के सम्स आ सकते हैं। ठीक है, देखो क्या बता रहा है, व्हाट इज लीनियर प्रोग्रामिंग, गिव इट्स मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, आल्सो गिव्स इट्स यूजेस, एजम्पशन एंड लिमिटेशन। ये आईएमपी एग्जाम में ज़्यादातर आता है। और सेकंड नंबर है एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, ये टर्म्स आपको एक्सप्लेन करने हैं, कॉन्स्टेंट्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें सम्स, ये यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, ये और अभी सम्स देखो मैंने लिमिटेड दिए हैं, आपको इतने तो करने पड़ेंगे, लिमिटेड दिए, ज़्यादा नहीं दिए। इलस्ट्रेशन आपको ये करने हैं 4, 5, 8, 9। और एक्सरसाइज में से क्वेश्चन 9, 10, 21, 22, 23, 24, सॉरी 47। मेरे पास जो देखो ये जो बुक का एडिशन है ना, मेरे पास जो बुक है जहाँ से मैंने नंबर दिए हैं, ये मेरे पास एडिशन 2020-21 का बुक है, ये ध्यान रखना, उसमें से मैंने नंबर दिए हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये आपको सम करने, और ये जो मीन्स ये जो आप यूनिट 1 चैप्टर 1 कर लोगे, थ्योरी और सम्स करोगे, तो आपका क्वेश्चन 1 कवर हो जाएगा। ठीक है, अभी यूनिट 2, इसमें चैप्टर 2 है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में भी मैंने 2 थ्योरी दी है। देखो क्या बता रहा है, एक्सप्लेन जनरल ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड गिव इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आता है। सेकंड भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, स्टेट डिफरेंट मेथड्स फॉर सॉल्विंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम। देखो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है और उसको अलग अलग मेथड होते हैं सॉल्व करने के, जैसे कि पता है आपको नॉर्थ वेस्ट कर्नल रूल, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड एंड वोगेल मेथड। उसमें वोगेल मेथड ज़्यादातर आता है, ये ध्यान रखना, वोगेल मेथड ज़्यादातर आता है। ओके, ऐसे तो तीनों में से कोई भी आता है, पर वोगेल आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये 2 थ्योरी के क्वेश्चन, और सम भी मैंने लिमिटेड दिए, आप इतने करोगे तो क्वेश्चन 2 कवर हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 2, 5, 8, 9, 10, 11 एंड 12, ये आपको इलस्ट्रेशन करने हैं। और एक्सरसाइज में से क्वेश्चन 7, 8, 13, 14, 22, 23। ठीक है, ये सम्स और थ्योरी करोगे तो आपका क्वेश्चन 2 कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, हमारा यूनिट 3 है। यूनिट 3 मीन्स चैप्टर 3 है, असाइनमेंट एंड रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम।
उसमें थ्योरी थोड़ी ज़्यादा है, आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, चारों करने पड़ेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इतने लेंदी नहीं है पर आपको करने पड़ेंगे क्योंकि आते हैं 4 या 5 मार्क में। तो क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन असाइनमेंट प्रॉब्लम विथ इलस्ट्रेशन। असाइनमेंट प्रॉब्लम एक्सप्लेन करें इलस्ट्रेशन के साथ, मीन्स एक्सप्लेन करें अच्छे से। गिव जनरल फॉर्म ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम का जनरल फॉर्म बताएं और उसका मैथमेटिकल फॉर्म भी बताएं। गिव इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म एंड जनरल फॉर्म बताएं, ठीक है, ये भी आता है। इसके बाद एक्सप्लेन हंगेरियन मेथड फॉर सॉल्विंग असाइनमेंट प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के हंगेरियन मेथड एक्सप्लेन करना है। 4th नंबर, एक्सप्लेन रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम विथ इलस्ट्रेशन, ठीक है। ये चारों आपको क्वेश्चन करने चाहिए क्योंकि एग्जाम में चारों आ चुके हैं, मीन्स चारों, कभी कोई आता है कभी कोई आता है, तो आपको चारों करने चाहिए और बहुत शॉर्ट ही है, लेंदी नहीं है, ठीक है। और सम्स भी लिमिटेड दिए हैं मैंने आपको, ये सम्स करने चाहिए। इलस्ट्रेशन 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 6, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 21, ठीक है, ये आपको करने हैं। और इसके बाद यूनिट 4 मीन्स चैप्टर 4 पार्ट 10 CPM, उसमें भी मैंने 4 क्वेश्चन दिए हैं, ये चारों आपको करने पड़ेंगे। और थ्योरी कंपलसरी करना, एग्जाम में ज़्यादातर आती ही है, समझो 90% आएगी, बाई चांस ऐसा होता है कभी नहीं आए, बाकी 90% आती है, ध्यान रखना। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पार्ट एंड गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। गिव एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ पार्ट। इसके बाद एक्सप्लेन, एक्सप्लेन ये करना है एक्टिविटी, डमी एक्टिविटी, इवेंट, एक्सपेक्टेड टाइम, क्रिटिकल पथ, ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करने हैं। एंड डिफरेंस बिटवीन पार्ट एंड CPM, ये 4 क्वेश्चन आपको करने हैं थ्योरी के, ओके। और इसके बाद सम आपको मैंने लिमिटेड ही दिए हैं, इतने करोगे सफिशिएंट है। इलस्ट्रेशन करने हैं आपको 4, 5, 6, 7, 8। और एक्सरसाइज में से क्वेश्चन 16, 17, 19, 21, 22, ये जो 21 और 22 है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं, पर आपको ये सब करने हैं जितने मैंने दिए हैं, ओके। तो ये करोगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 कवर हो जाएगा। और उसके बाद जो क्वेश्चन 5 जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, हर एक चैप्टर में आप देखोगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और MCQs दिए हुए हैं, वो आप करोगे, एक बार देख लोगे तो आप वो भी अच्छे से कर लोगे, ठीक है। तो हर एक चैप्टर में आपको वो देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये पेपर स्टाइल और इम्पोर्टेंट बतानी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।